बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम रिमाइंडर निकालना सीख रहे थे किसी मॉड्यूलों के तहत। अब उसी से रिलेटेड एक हमारा और क्वेश्चन है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, शो दैट 2⁻37 - 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 223। आपने प्रूव करना है कि 2⁻37 - 1 ये क्या है, 223 का मल्टीपल है। अब जैसे आप देखें कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है। तो हर नंबर अपने मल्टीपल को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जैसे 6 हो गया तो वो भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। इसी तरीके से अगर हमने प्रूव करना है कि 2⁻37 - 1 ये क्या है, 223 का मल्टीपल है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि 2⁻37 - 1 को 223 डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब, पूरा पूरा डिवाइड करने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट 2⁻37 - 1 is a multiple of 223. For this we prove that, हम क्या प्रूव करेंगे, 2⁻37 - 1 is divisible by 223। दैट इज़, इसका क्या मतलब है, 2⁻37 - 1 ये कॉन्ग्रेंट है किसके, 0 के। अगर मॉड्यूलो के कंसेप्ट से देखें तो एक नंबर अगर दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो वो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि मॉड्यूलो ने देना ही आपको रिमाइंडर है। तो 2⁻37 - 1 कॉन्ग्रेंट टू 0 अंडर मार्ड 223। अब इसका क्या मतलब बनता है, दैट इज़ 2⁻37 अगर -1 को इधर लेके आए तो +1 बन जाएगा। मतलब हमने 2⁻37 को सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, 1 आता है। अगर उसका रिमाइंडर 1 आ गया तो इसका क्या मतलब है, 2⁻37 - 1 वो क्या है, मल्टीपल है किसका, 223 का। तो चले अब हम 2⁻37 को सॉल्व करते हैं। अगर मैं 2 की पावर 5 से स्टार्ट लेती हूँ, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 जो है वो 32 के कॉम्पोनेंट होती है। 2 की पावर 2 की पावर 5 जो है वो 32 होती है ना, तो 223 जो है वो 32 से बहुत बड़ा है, तो रिमाइंडर 32 ही रहेगा। अब आप दोनों साइड पे पावर 2 ले लें, तो कॉन्ग्रेंट टू 32 का स्क्वायर अंडर मार्ड 223, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 कॉन्ग्रेंट टू, अब 32 का स्क्वायर लें, 32 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 1024 अंडर मार्ड 223। अब 1024 को आप डिवाइड कर दें 223 से, तो आपका जो रिमाइंडर है वो आएगा 132। अंडर मार्ड 223। अब फिर आप दोनों साइड पे पावर 2 ले लें, तो 2 की पावर 10 उसकी पावर 2 कॉन्ग्रेंट टू 132 उसका स्क्वायर अंडर मार्ड 223। तो यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 20 आ जाएगा, और 132 का स्क्वायर अगर आप लें तो आपके पास क्या आता है, 17424 एंटर मार्ड 223। अच्छा, अब 17424 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 223 से, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 30। तो 2 की पावर 20 जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, 30 के अंडर मार्ड 223। अब हमने क्या करना है, अब हम 37 तक जाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 20
मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 करते हैं। 2 की पावर 20 जो है वो 30 के कॉन्ग्रेंट है, और 2 की पावर 10 ऊपर हमने निकाला हुआ है वो 132 के कॉन्ग्रेंट है। तो 132 अंडर मार्ट 223। अब 30 को मल्टीप्लाई कर दें 132 से, तो आपके पास आ जाएगा 3960। ये आ जाएगा, बेस सेम है, पास को ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, और कॉन्ग्रेंट टू 3960 अंडर मार्ट 223। अब इसको आप डिवाइड कर दें 223 से, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 169 अंडर मार्ट 223। अब 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 कर दें। अब 2 की पावर 30 किसके कॉन्ग्रेंट है? 169 के, और 2 की पावर 5 32 के कॉन्ग्रेंट है, अंडर मार्ट 223। अब 169 को आप 32 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आएगा 5408। ये बन जाएगा 2 की पावर 35 कॉन्ग्रेंट टू 169 को आपने 32 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 5408 अंडर मार्ट 223। अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आप 223 से इसे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर बनेगा 56। तो 2 की पावर 35 कॉन्ग्रेंट आ गया किसके? 56 के। किस मार्ट के तहत? मार्ट 223 के तहत। तो 2 की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 कर लें, 37 पूरा बन जाएगा। अब 2 की पावर 35 कॉन्ग्रेंट है 56 के, और 2 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट है 4 के, अंडर मार्ट 223। अब 56 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 224। अब 224 का रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? 224 को डिवाइड कर दें 223 से, या 224 में से 223 माइनस कर दें, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आ गया 1। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है? 2 रेज़ टू पावर 37 माइनस 1 इज़ आ मल्टीपल ऑफ 223। आपको यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सपोज दैट a एंड b आर आर्बिट्रेरी इंटीजर। हमारे पास m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और a और b कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इफ़ f ऑफ x इज़ एनी पोलिनोमियल विद इंटीजरल कोफिशेंट्स, अगर f ऑफ x हमारे पास कोई भी एक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशेंट्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं, एंड a इज़ कॉन्ग्रेंट टू b, और a b के कॉन्ग्रेंट है मार्ड m के तहत, आपको प्रूव ये करना है कि f ऑफ a कॉन्ग्रेंट होगा f ऑफ b के अंडर मार्ड m। तो चलें हम अपनी गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं। उससे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं कि f ऑफ x हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। कुछ ना कुछ डिग्री तो लेनी है। हम सपोज़ कर लेते हैं कि f ऑफ x हमारे पास ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। लेट f of x be a polynomial of degree n, that is हमने इसे क्या लिया? f of x is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus up to so on cn xn, here c0 c1 c2 up to so on cn आर इंटीजर्स। हमने इसके कोफिशिएंट्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें इंटीजर्स ही लेने थे, हमने इन्हें इंटीजर ही लिया। क्लियरली हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हर नंबर अपने कॉन्ग्रेंट होता है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि सी नॉट कॉन्ग्रेंट है किसके, सी नॉट के अंडर मॉड एम। इसको इक्वेशन 0 का नाम दे दें। गिवन दैट, अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, गिवन दैट ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी अंडर मॉड एम। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट हो किसी माड के तहत, तो ए रेज़ टू पावर एन जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा बी रेज़ टू पावर एन के अंडर मॉड एम। एन कोई भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है ए स्केयर बी स्केयर के कॉन्ग्रेंट होगा मॉड एम के तहत, अकॉर्डिंग टू प्रूफ, मतलब वो जो हमने थ्योरम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से ए क्यूब कॉन्ग्रेंट होगा बी क्यूब के अंडर मॉड एम, ए रेज़ टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट होगा बी रेज़ टू पावर 4 के अंडर मॉड एम, अप टू स्वान ए रेज़ टू पावर एन कॉन्ग्रेंट होगा बी रेज़ टू पावर एन के मॉड एम के तहत। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। दिस इम्प्लाइज ए स्केयर कॉन्ग्रेंट टू बी स्केयर अंडर मॉड एम, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। ए क्यूब कॉन्ग्रेंट टू बी क्यूब अंडर मॉड एम, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। अप टू सो ऑन ए रेज़ टू पावर एन कॉन्ग्रेंट आ जाएगा बी रेज़ टू पावर एन के अंडर मॉड एम, इसको इक्वेशन n बोल दें। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नॉट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, इक्वेशन 1 को C1 से, इक्वेशन 2 को C2 से, इक्वेशन 3 को C3 से, अप टू सुहान लास्ट वाली, ये सॉरी इक्वेशन बोल रही हूँ, ये सारी कांग्रेसेस हैं। और जो आपके पास लास्ट वाली कांग्रेस है उसको मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूँगी, CN से, और फिर इन सब को क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी ताकि मैं अपने इस रिज़ल्ट की तरफ जा सकूँ, f ऑफ a इज़ कॉन्ग्रेंट टू f ऑफ b अंडर मॉड m, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नॉट बाय 1, इक्वेशन 1 बाय C1, इक्वेशन 2 बाय C2, इक्वेशन 3 बाय C3, अप टू सो ऑन इक्वेशन n बाय Cn, and then adding the result result we have। चलें, अब हम क्या करते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप अपनी इक्वेशन नॉट को देखें, उसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ज़ाहिर उसमें चेंज नहीं आएगा, वो वही रहेगी। अब आपको पता है जब ऐड करते हैं तो लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाती है और राइट साइड में ऐड हो जाती है, और ये कांग्रेस के लिए भी यही कंसेप्ट है। तो जब मैं C नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास C नॉट ही आएगा, दरमियान में प्लस। फिर मैं A को जब C1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो C1A आ जाएगा, और A2 को जब मैं C2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो C2A स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट C3A क्यूब, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, प्लस CNAN। और राइट साइड पे भी इसी तरीके से जब आप राइट साइड की जो कांग्रेस की है उसको C नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C नॉट, फिर आप एक जो इक्वेशन 1 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C1B प्लस C2B स्क्वायर प्लस C3B क्यूब प्लस अप टू सो ऑन लास्ट पे CNBN अंडर मॉड m आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ये देखें तो ये f ऑफ a बन रहा है क्योंकि x की जगह a आ रहा है, और ये अगर देखें राइट साइड पे तो ये f ऑफ b बन रहा है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ a कॉन्ग्रेंट टू f ऑफ b अंडर मॉड m। तो हमने देखा कि जब हमारे पास a b के कॉन्ग्रेंट था और मॉड m के तहत, और हमारे पास f ऑफ x हमने एक पोलिनोमियल ली जिसकी डिग्री n है, तो उस केस में हमारे पास f ऑफ a कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, f ऑफ b के किस मॉड के तहत, मॉड m के तहत। अच्छा, अब बुक में ना कुछ क्वेश्चंस हैं आपके उससे रिलेटेड, अभी जो हमने रिमाइंडर वाले क्वेश्चन किए हैं उसी से रिलेटेड, तो उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बुक आपके पास है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो काइंडली मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी अपना काम नोट कर लें और नोट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।